सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी के लिए नीट 2027 के लिए बिग अपडेट निकल कर आ गई है, जिसमें है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गई है भाई। 12th के बोर्ड्स के मार्क्स को भी प्रायोरिटी दी जाने लगी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड्स को हल्के में मत लेना, बोर्ड्स को हल्के में मत लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली भैया यही होता था कि जो ड्रॉपर्स होते हैं उनकी तो बात नहीं, लेकिन जो क्लास 12th के बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो जनरली अपने नीट्स के प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं, बट बोर्ड्स के में ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए एक अपडेट निकल कर आई है जो आपको 2027 के लिए देखने को मिल सकती है। तो उस अपडेट को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपने रीनीट दिया है तो आपका टोटल मार्क्स कितना बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्या चेंज हुआ है नीट 2027 के लिए, तो इंडिया टुडे न्यूज़ में एक आर्टिकल निकल कर आया है। वो उसमें लिखा है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम मार्क्स में गेट 50% वेटेज इन नीट जेई बेस्ड एडमिशन। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका नीट एंड जेई होगा 2027 में, उसमें आपके क्लास 12th का जो 50% मार्क्स का वेटेज रखा जाएगा। आप देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द 50% बोर्ड्स मार्क्स प्रपोजल, ये क्यों दिया गया भाई। 50% बोर्ड्स का मार्क का प्रपोजल क्या है, तो देखते हैं क्या है। आ न्यू प्रपोजल इज बीइंग डिस्कस टू गिव 50% वेटेज टू क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। इसमें दिया गया है कि आपका जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है उसके मार्क्स का 50% वेटेज दिया जाएगा आपके नीट एंड जेई के एग्जाम्स में। पहले क्या होता था, द रिमेनिंग 50% वेटेज में कम फ्रॉम नीट एंड जेई इंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स। इसके कहने का मतलब है कि अगर आप 50% स्कोर्स आपका बोर्ड्स के एग्जाम्स का लिया जाएगा और आपका जो नीट एंड जेई का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उन दोनों को मिला करके आपको एडमिशन दिया जाएगा मेडिकल्स एंड आईआईटीज में। बट करेंटली में जो होता था उसको देख लेते हैं। करेंटली बोर्ड एग्जाम मार्क्स आर यूज्ड मेनली फॉर एलिजिबिलिटी नॉट फॉर रैंक। यानी कि जो अपना प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम्स होते थे नीट एंड जेई के लिए, उसमें आपका जो क्लास 12th में सिर्फ पास आउट मांगा जाता था, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी कि आप क्लास 12th में PCMB स्टूडेंट हैं या PCB स्टूडेंट है, यही के लिए। बट अगर ये अप्रूव्ड होता है तो फाइनल एडमिशन आपको किसके ऊपर डिपेंड होगा, बोर्ड एग्जाम के परफॉर्मेंस एंड नीट जेई के स्कोर्स में। बट ये क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट फाइनल इट इज़ ओनली अंडर रिव्यू। ये अभी कोई फाइनल रिव्यू नहीं दिया गया है, ये एज अ रिव्यू अभी निकल कर आया है कि ऐसा लागू हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर 50% वेटेज का वर्क आता है नीट एंड जेई के एडमिशन्स में तो वो कैसा रहेगा। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये है जिसका नीट में 650 आउट ऑफ 720 मार्क्स बन रहा है, बट उसका जो रिपोर्ट्स में 70% है। तो स्टूडेंट बी का 620 आउट ऑफ 720 में है तो उसका बट बोर्ड्स में 95% का उसने अचीव किया है। तो ये अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इन द करंट सिस्टम स्टूडेंट ये रैंकर्स हाई बिकॉज नीट स्कोर इज हाइयर। क्योंकि अभी तक जो अपना नीट मेडिकल एडमिशन में होता था या आईआईटीज में एडमिशन होता था, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम नीट एंड जेई के स्कोर्स पर ही रैंक डिसाइड होती थी, उसमें कितना नंबर आया है। बट अगर 50% वाले सिस्टम की बात करें तो इन 50% सिस्टम स्टूडेंट भी रैंक हाइयर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बोर्ड मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी होने वाली है। मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, नॉट फॉर द फाइनल ऑफिशियल फॉर्म। ओके,